नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, हम शुरू से ही ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक सीरीज चला रहे हैं। हमने आरटीआई एक्ट 2005 पर भी सीरीज चलाई। तो दोस्तों, उसी क्रम में अब जो हम आपसे बात करने वाले हैं, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 यानी 2006 का अधिनियम संख्याक 4 के संबंध में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसके संबंध में क्योंकि हम आज केवल अध्यायों के बारे में बताएंगे, इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मानवाधिकार के अंदर ये जो दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस अधिनियम की वजह से मैंने अनेक बच्चों को, उनके पेरेंट्स को न्याय दिलवाया है दोस्तों। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई उत्पीड़न होता है या उसके जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं, तो ये अधिनियम उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है दोस्तों। तो मुझे बहुत ही गर्व है कि इस प्रकार की सीरीज जो मैं चला रहा हूं, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम मुझे बहुत मिल रहा है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 यानी 2006 का अधिनियम संख्यांक 4 के बारे में दोस्तों। इसका दोस्तों अध्याय 1 कहता है प्रारंभिक, जिसके अंदर धारा 1 और धारा 2 समाहित है। यानी दोस्तों प्रारंभिक के अंदर यह बताया जाएगा कि इस अधिनियम का नाम, ये कहां कहां पर लागू है, इस तरह की जो जानकारी है अध्याय 1 प्रारंभिक में आपको बताई जाएगी धारा 1 और धारा 2 के अंतर्गत। और दोस्तों इसमें अध्याय 2 के संबंध में है। अध्याय 2 बताता है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो कि धारा 3 से 12 तक में समायोजित है, इसमें जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग है अध्याय 2 में उसके संबंध में बताया जाएगा। तो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से आप मुख्य तौर पर यह समझ पा रहे होंगे, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, पूरे राष्ट्र को जिसने कवर किया है इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों। और दोस्तों अध्याय 3 कहता है आयोग के कृत्य और शक्तियां, जिसमें धारा 13 से धारा 16 तक के बारे में बताया गया है। यानी कि जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग है उसी के संबंध में अध्याय 3 में आयोग के कृत्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। क्योंकि दोस्तों कोई भी आयोग बनता है, यदि उनको शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी तो वो शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। तो बालक आयोग को, यानी कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को, आयोग के नाते अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं। और माननीय आयोग जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसके क्या क्या कार्य हैं और किस प्रकार से वो कार्य करेगा, उस संबंध में अध्याय 3 हमें बताता है धारा 13 से 16 के बीच में दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे अध्याय 4 की। तो अध्याय 4 में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, जिसमें धारा 17 से 24 के संबंध में बताया गया है दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे आ गया राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। अब अध्याय 4 में आएगा राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, यानी कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग बनाया जाएगा और उसमें किस प्रकार से वो कार्य करेगा, किस प्रकार से उसको शक्तियां प्रदान की जाएंगी, इस संबंध में धारा 17 से 24 में बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद अध्याय 5, जिसमें बालक न्यायालय, यानी कि जो बालकों से संबंधित जो न्यायालय बने हुए हैं भारतवर्ष के अंदर, उसमें धारा 25 से और 25 और 26 में बताया गया है दोस्तों, जिसमें बालक न्यायालय के बारे में बताया गया है। और दोस्तों अध्याय 6 में बताया गया है वित्त लेखा और संपरीक्षा, जो कि धारा 27 से 30 में बताया गया है। क्योंकि दोस्तों कोई भी आयोग हो या कोई संगठन हो, उसमें वित्त लेखा और संपरीक्षा के संबंध में तो जानकारी देना अति आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों उसको चलाने के लिए वित्त की भी आवश्यकता पड़ती है, फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन को भी संभालना पड़ता है, जो भी उसमें खर्चे हो रहे हैं,
या कहीं से अनुदान आया है, तो उन सब के बारे में बताता है दोस्तों हमें अध्याय 6। और दोस्तों अध्याय 7 में बताया गया है प्रकीर्ण, यानी कि मिसलेनियस। इसमें दोस्तों धारा 31 से 37 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। कई ऐसी बातें होती हैं जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक होता है, तो वो सब कुछ धारा 31 से 37 अध्याय 7 में प्रकीर्ण में बताया गया है। अब दोस्तों इसमें 7 अध्यायों के अंदर कुल धाराएं हैं 37, यानी कि इन 37 धाराओं के अंदर हमारा पूरा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 समाहित है। इसमें अध्याय कितने हैं दोस्तों? अध्याय 1 प्रारंभिक, अध्याय 2 राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, अध्याय 3 आयोग के कृत्य और शक्तियां, अध्याय 4 राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, अध्याय 5 बालक न्यायालय, अध्याय 6 वित्त लेखा और संपरीक्षा, अध्याय 7 प्रकीर्ण। और दोस्तों कुल धाराएं हैं 37। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे अनेक बच्चों को न्याय मिल सकता है। कई ऐसे माता पिता होते हैं, उनके बच्चों के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। तो ऐसे में दोस्तों इस पूरे अधिनियम के अंदर बच्चों से संबंधित जो भी उनके अधिकार हैं, क्योंकि बच्चे स्वयं तो नहीं जा सकते कहीं, तो उनके बिहाफ पर उनके पेरेंट्स उसकी पैरवी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस पूरे अधिनियम में जो सीरीज हमारी प्रारंभ हो रही है आज से, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और आपसे मैं पुनः एक निवेदन करूंगा दोस्तों, आपका हमेशा मुझे स्नेह प्यार मिलता रहा है कि हमारा जो एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको आप शेयर करें, इसको लाइक करें। इस पे अगर आपके मन में कोई क्वेरी है आप कमेंट करें। और दोस्तों अपने सभी मित्रों में, जानकारों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो मिशन चल रहा है, मिशन लीगल अवेयरनेस, उसको हम जन जन तक पहुंचा सके। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।